अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और शेयर करें। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ड्रग्स में इस वक्त पूरी तरीके से जकड़े जा चुके हैं। और ये ख़ास करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो माएँ कहीं मुद्दत से आज तक सोई नहीं है और सुबह जाके देखती है अपने बच्चे को कि ज़िंदा उठेगा या नहीं। कहीं बीवियां जिनके घर मतलब वीरान हो गए, उजड़ गए, पर उनकी भी यही कई मुद्दत से वो सोए नहीं, चैन नहीं किया कि कब इसकी खबर आएगी, कब ये मरा हुआ पाया जाएगा, कब रात को ये सोएगा, कौन सी रात को, मतलब रात को सोएगा या सुबह जगेगा नहीं, कब ऐसी न्यूज़ आएगी। तो सिर्फ उनके चैन के लिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप ये इस काम में, नेक काम में देखिएगा। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आपको कर शेर से कुछ नहीं जाएगा, किसी न किसी एक इंसान की ज़िंदगी संवर जाए या बच जाए मेरी वजह से, तो मेरे लिए इससे बड़ा बाइस शर्फ कुछ भी नहीं होगा। मैं जो करूँगा, मैंने पहले भी कहा, अल्लाह की राह में करूँगा, अब भी करूँगा। मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो इस चीज़ जिनको ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़, अगर एक ड्रगिस्ट है जो उसको ड्रग्स क्विट करना है, उसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, मैं वो चीज़ें, वो बातें स्टेप बाय स्टेप रखूँगा और तरीके से रखूँगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये किया है। मैं एक बहुत बड़ा ड्रगिस्ट था, इस चीज़ को दुनिया जानती है, और जिन लोगों ने मेरे साथ बैठ के ड्रग्स किए वो मेरे ड्रग्स का लेवल भी जानते थे। अगर मेरे जैसा इंसान क्यूट कर सकता है तो आप क्यों नहीं, अगर संजय दत्त कर सकता है तो आप क्यों नहीं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, हम लोगों को और पूरे माशरे को ये चीज़ समझनी होगी, जाननी होगी, पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को, कि जो एक ड्रग्स है ये बीमारी है और गंदी बीमारी है, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि एड्स है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, शुगर है। ऐसे ही और बहुत सी बीमारियां हैं जो मतलब इंसान को लग जाए वो छूटने में बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहले चीज़, ये चीज़ आपको अपने माइंड और कंसेप्ट में बिठाना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ दावे से कि इस वक्त कैंसर या से बड़ी डिजीज़ जो है वो है ड्रग्स की। तो आगे दूसरी चीज़ ये है भाइयों, जो इस चीज़ को किट करना चाहता है, जो छोड़ना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करूं, तो उनको मैं एक चीज़, जो मुस्लिम हैं उनको एक चीज़ बता देता हूं कि दुनिया में सबसे बड़े जहाद का जो रुतबा दिया गया है वो अपने नफ्स, यानी कि अपनी ख्वाहिशों को मारना, अपने आप के साथ लड़ना, ये सबसे बड़ा जहाद है। अगर तुम जहाद करना चाहते हो असली मायनों में, ये जहाद होते हैं, पढ़ें जहाद के कितने रुतबे होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ अपने आप में ये माइंड में बिठाएं, और ये बिठाएं कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर नहीं जाना चाहते। तो मैं दावे से कहता हूँ, जैसे मेरी मदद हुई है ऐसे आपकी भी होगी। और उन फैमिलीज से मैं कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा, आपको लगता है, या बच्चा या हस्बैंड है, कोई भी इंसान है, आपको लगता है कि इसने काफ़ी मुद्दत से ड्रग्स नहीं किया, लेकिन ये बाहर जाना चाहता है, किसी मजबूरी से जाना, जो आपको नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उसको बार बार इरिटेट करते हो। वही की क्वेश्चन है, मैं चलूँगी साथ, या फलाना जाएगा, फलाना, ऐसे तुझे अकेले को नहीं भेजा जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैमिली की मिस्टेक होती है। कभी भी प्रेशराइज करके कोई भी ड्रग्स नहीं छोड़ेगा, वो गुस्से से ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसकी जो आपको नहीं पता है कि इसकी जो इरिटेशंस होती है, इसका जो गुस्सा होता है, इसके जो पेन्स होते हैं, वो आप लोग सिर्फ बात कर सकते हो या बता सकते हो पेन के लिए, लेकिन आप वो पेन फील नहीं, अगर आप फील करोगे तो तभी बता सकते हो कि ड्रग्स की पेन क्या है, तोड़ क्या है। तो भाइयों, एक चीज़ मैं आपसे करता हूँ वीडियो को शुरू, एक चीज़ मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, देखिएगा। कई मरतबा हर दिन, हर महीने, हर एक के साथ एक चीज़ होती है, एक दिन उसको ड्रग्स नहीं मिलता है किसी भी वजह से। सुबह 9 बजे लिया है, पूरी रात तक, शाम तक वो ढूंढता रहा कि रात को मुझे तोड़ पड़ेगी, है वो रात को भी उससे ना मिला, उसको मजबूरन, उसके पास उसका अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट उसके पास नहीं है, उसको वो तोड़ देखनी है, वो तोड़ देखता है। और 24 घंटा, जो पहले 24 घंटे, इसमें हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, मिनिमम 24 आवर में हो ही जाती है मैक्सिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे आपको 72 घंटे लगेंगे, 72 आवर्स। लेकिन हमने 9 बजे से दूसरे दिन 9 बजे तक ड्रग्स भी नहीं किया, हमारी जो बॉडी है वो वॉमिटिंग से, लैटरिन से डिटॉक्स हो गई है। तो भाई उसके बाद जो आपकी पिनियाँ, ये जो लात के नीचे होती है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कुछ, तो इनको जो पेन्स होती है, ये आपकी वीकनेस की पेन है, ये आपके मसल्स पेन है, ये आपको तोड़े नहीं है। ये चीज़ अच्छे से मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है, इसीलिए आपके सामने लेके आया हूँ। एक देखिए,
आप अगर चाहते हो कि आप साइकेट्रिस्ट की दुआ पे चलो, या फैमिली सोचती है कि साइकेट्रिस्ट की दुआ से छूट, हाँ, अगर कोई फैमिली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटेड है, वो साइकेट्रिस्ट की दुआ दे, लेकिन जैसे डॉक्टर ने दिखाया वैसे ही दवाई दे, और जैसे जैसे वो उसको टैप अप करे, दवाई को ख़त्म करते करते उस दवाई को ख़त्म करके साइड करें, और उसके बाद जो ताकत की दवाई हैं वो। अगर कोई इंसान अपने बल बोते पे ये कह रहा है कि मैं साइकेट्रिस्ट की दवाई लेके छोड़ूंगा, तो वही ये गलती मत करे। सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन्स लें, कैल्शियम्स लें, और ज़्यादातर क्या करें, दूध का एक जो मटका है, सुबह रात को उसमें काजू बादाम किशमिश वगैरह डाल के, तो हल्की सी वो कुजा मिश्री डाल के उसके ऊपर उसको कवर करें पतले कपड़े कॉटन से, और उसको किसी पेड़ के साथ बांध दें। इस टाइम सीजन है ओस का, जब ओस पड़ेगी रात को, सुबह वो आप पियो, तो आपकी पेन्स इंशाल्लाह उसी से ख़त्म हो जाएंगी, और आपको जो है ताकत जो है वो उससे मिलेगी। तो ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, इस मुद्दे को मैंने इसलिए बात की, मैंने अपना रोल मॉडल इसलिए रखा, क्योंकि जितने भी यूथ है जो इंटेलिजेंट, जो आईक्यू वाले, जो कुछ क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो लोग करने वाले हैं, वो सारे के सारे ड्रग्स में हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई भी जो भी ड्रग्स कर रहे हैं, ये हाई मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड्स के लोग हैं। इनकी मतलब जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जो लोग किताबी कीड़े होते हैं ना, वो सिर्फ रटाफिकेशन करते हैं, किसके लिए, लाइन टू लाइन, कि हमारी पोजीशंस 1 2 ये सब। लेकिन जो एक ब्रिलियंट या जीनियस या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या आईक्यू वाला बच्चा आप कहते हो, तो वो एक ड्रगिस्ट है, जो कभी अपने आप को परवाह नहीं करता कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, नहीं, उसको मकसद होता है बस उसको क्लास शिफ्ट करनी है। तो यही चीज़ मैं बार बार कहता था कि आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि हाउ मच यू आर एजुकेटेड। आपकी एजुकेशन मैटर करती है। कोई डिग्री इससे एजुकेशन नहीं होती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ नाम से या कागजों से खरीदने को हज़ारों लाखों ने खरीदी हैं, लेकिन एजुकेशन अपनी जगह, जहाँ एजुकेशन होती है वो किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता है। तो लोगों, आपको भाइयों यार, यूथ, आपको निकलना होगा, इस दलदल से आपको बाहर आना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हमारा देश दिन ब दिन टूट रहा है। अगर आज हम यूथ ऐसे ही पड़ी रही, तो हमारे देश का नक्शा जो है वो दुनिया से गायब हो जाएगा। क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम रिलीजन्स को लेके लड़ रहे हैं, हम कास्ट को लेके लड़ रहे हैं, हम एक्ट्स को लेके लड़ रहे हैं, और फ़ायदा उठा रही है बाहर की कंट्रियाँ। बाहर की कंट्रियाँ क्यों नहीं आप बीच में से लड़ रही है यार? बाहर की कंट्रियों जो हैं वो क्यों नहीं नए नए रेवोल्यूशन ला के नए नए क्या बोलते हैं मुद्दे क्यों नहीं कर रही, कोई एक्ट्स क्यों नहीं तोड़ रही, कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बदल रहे? ये हिंदुस्तान में क्यों है? ये एजुकेशन की कमी है। और एजुकेशन की कमी इसलिए है कि हम जितने भी नौजवान एजुकेटेड लोग थे वो ड्रग्स में फॉल हो गए हैं, और पीछे जो हैं वो किताबी कीड़े रह गए हैं, जो किसी के सामने एक लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं करते, एक अल्फाज बोलने की जरूरत। तो मेरे भाइयों, खुदा रहा, अपनी माओ को सुकून दो। अपनी माँ, अगर आपसे आपकी माँ नाराज़ है या दिल दुखी है, आपके वालिदैन दुखी हैं, तो आपकी बख्शिश नहीं है, चाहे आप 24 घंटे मसल्ले से सर ना उठाओ। जितनी मर्जी खिदमत खल्क करो, जितनी मर्जी अल्लाह के लिए जो मर्जी करो, जब तक आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर नहीं लाओगे, तो आपकी कोई इबादत तक भी कबूल नहीं है। मुझे ये चीज़ अपनी रियल लाइफ में करनी है, करके बताना है। क्योंकि अगर मैं हक और सच की बात करूंगा, अगर मैं ऐसी चीज़ों की बात करूंगा, रियल लाइफ में जो मेरा अगर मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, अगर मेरी रियल लाइफ वैसी नहीं हुई, तो मेरी बातों का असर नहीं होगा किसी पे। सिर्फ बातों से नहीं होगा। अगर मैं कर सकता हूँ यार, मैं ये दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे मदद हुई कि मुझे उतने ज़्यादा पेंस नहीं हुए। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ से बाहर हूँ। कहने वाले जो मर्जी कहें, जितना मर्जी कहें, मेरे कुछ बड़े ख़ास और रिश्तेदार, मतलब बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, जो मेरे पिछले दिनों मेरी वीडियोस को लेके, हर चीज़ को लेके बोलते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब है या फिर ये ड्रगिस्ट है। वो बोलने जो मर्जी बोलो, मुझे उससे परवाह नहीं है। क्योंकि आपके बोलने से आपकी एजुकेशन पता चल रही है। अगर, और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा, इसका जवाब वक्त देगा। जो मुझे पागल, जो मुझे ड्रगिस्ट कह रहे हैं, उनका हश्र मैंने देखा ना देखा, पूरी दुनिया देखेगी। और ये मैं दावे से कहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ये केस मेरे अल्लाह की बारगाह में है। तो सोच लेना इस चीज़ पे। बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं डेली सेशंस करूँ, उन लोगों की हिम्मत बनूँ, उन लोगों को उनकी मोटिवेशंस बनूँ, जो लोग अपने आप को इस दलदल से निकालना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। मैं उन लोगों की आवाज़, हौसला बनना चाहता हूँ। और हाँ, जो भी लोग अगर मतलब क्विट करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9622292575। मैसेज करें। मैं एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सेशन, जब भी मेरे साथ बंदे जुड़ जाएंगे 10 15 20, तो मैं सेशन लेना शुरू हो जाऊंगा कि हमें फर्स्ट डे क्या करना है, कैसे इससे
जान निकालनी है, कौन सी मेडिसिन हमारे लिए सही है, कौन सी, और सबसे एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन पहले 3 दिन एक्सरसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बदन को और ज़्यादा पेन हो जाएगी। ऐसी जो चीज़ें हैं, जो बीच की बातें हैं, वो मैं उन सेशंस में करूँगा। तो आप लोगों से मैं खुदारा दरख्वास्त करता हूँ कि ये वीडियो शेयर करो, इसलिए कि किसी एक माँ के दिल को सुकून आ जाए। कोई एक माँ जो कई मुद्दत से सोई नहीं है, कोई बीवी जो मुद्दत से, या बच्चा कोई भी सोया नहीं है कि ये मर जाएगा या फिर ये इसकी कब खबर आएगी, उनके दिल को इतना सा सुकून अगर आपकी वजह से पहुंचा, मैं वादा ला शरीकी का कसम का करके कहता हूँ कि अब तक यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। अगर आप या मेरी वजह से, आपके शेर से किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी और किसी ऐसी माँ और बीवी के दिल को सुकून पहुँचे, इससे बड़ा नेकी का काम कोई नहीं है। ये जहाद है अल्लाह की राह में, ये जहाद है, ये जहाद है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं इस चीज़ पे पर्सनली मैं इस चीज़ पे करूँगा। मेरा ये एम है, मेरा मोटिव है कि मेरी वजह से कम एक इंसान जो है वो ड्रग्स क्विट करे। मेरा यही लाइफ का एक पॉइंट है कि एक ड्रग्स इंसान से मैंने ड्रग्स क्विट करवाऊँ, ये मेरा एम है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप मुझे साथ देना चाहें या ना देना चाहें। और मैंने इसमें कोई भी ऐसा मतलब परफेक्ट जो चीज़ है वो नहीं रखी है। और जो सेशंस हैं उनमें मैं लगातार स्टेप बाय स्टेप करता जाऊंगा। और इसको फैमिली से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके कोऑपरेट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।